अचानक लड़की से मन हट के भगवान में कैसे लग गया? क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है वो बेवफा है, हाँ बेवफा। इस समय पे आप जाग गए, वरना बर्बाद हो करके लड़के लौटते हैं। 20 साल की उम्र से बताओ, ये लड़की की जरूरत पड़ गई आपको, शादी कर लो जल्दी। पापा वाइफ तो उसे कहते हैं जो वाइफर से मारे। और वाइफर से पिटना है क्या? नहीं सर। फिर इसलिए वाइफ ना बोलना, नहीं वाइफर मारेगी आपको जी, है ना? क्या बोलोगे? पत्नी। और शादी के बाद बोलना धर्म पत्नी। आपने कहा ना कि वाइफ वो होती है जो वाइफर से मारती तो वाइफ क्यों बोलना? भारत में धर्म पत्नी बोलो ना। तो भाषा का वो तो अनुवाद हुआ। तो ये बताइए, जब घर में झगड़ा होता है आपका आपकी धर्म पत्नी से, नहीं होता, तो काहे लड़ा रहे हो? फिर कैसे है कि आपने वादा किया हो कि आज का खाना हम बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पाए। मैं तो बनाता हूँ हाँ। और वो भी बनाती है, वो मेरे लिए बनाती है, मैं उनके लिए बनाता हूँ। ठीक है। तो जब आप घर से निकले थे तो कहा था कि देर हो जाएगी, देरी से आऊँ तो दरवाजा खोल देना। नहीं, दरवाजे तो खुले रहते हैं। आप बंद करा दोगे लेकिन दरवाजा। अच्छा, आपको भी डांट पड़ती है क्या देर से आने पे? किसकी? घर पे घरवाली से? नहीं, कोई डांट वाट नहीं पड़ती, आप लड़ा दो बस। ये कोशिश तो ये वालों के जवाब दे रहे थे, मुस्कुराहट के साथ दे रहे थे, लेकिन अभी आप शर्मा भी रहे हैं। के बिना बड़ी चालाक होती है, जानती सब हो लेकिन हमसे सुनना चाहती। कोई बात नहीं। सारी लड़कियां सुने, यदि तुमने किसी के बॉयफ्रेंड को लाइन मारी तो ऐसे ही अपहरण हो जाएगा। इसलिए सब अपने अपने में रहें। इसलिए हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम छोड़ो, विवाह करो और पति पत्नी मिलके प्रेम से रहो। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं सर। अभी नहीं? तो जाके सबसे पहले शादी करना। नहीं सर, नहीं करना। क्यों? किससे करना जिससे आपका चक्कर था? सर चक्कर ही नहीं था। चलो, जो था फ्रेंड था, दोस्त था, उसी से करना। सर वो किसी और से करेगा, मैं किसी और से नहीं करना। तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके बैठी हो? वो बुद्धू के चक्कर में? वो मेरा दोस्त था। हाँ, तो आपके दोस्त में उसने डोरे डाल दिए। हाँ। तो आपने उसका अपहरण कर लिया कि मेरे वाले को तू लाइन मार रही है पगली। शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। इससे बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीना। दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर बोलना चाहिए हम सब। तो 4 लाइन महाराज। I love you। सब तो 4 लाइन महाराज जी, क्या खूब लगते। क्या खूब लगते हो। उधर हमको, हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को। नो। तो मतलब जो जिस लड़की से आप प्यार करते हो वो लड़की किसी और से प्यार करती है। हाँ, वो पहले तो फिर आप उससे क्यों करते हो? तो लड़की आपको पसंद नहीं करती, यदि आप पहले तो करती थी ना, अब नहीं करती। हाँ, उसके पास ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन आ गया तो तू चल किनारे। यही जगत की रीत है। आप पढ़ लिख लो बेटा। क्या पढ़ते हो? अभी मैं कॉलेज में 2nd ईयर हूँ। मेरे भाई अभी 2nd ईयर में, 3rd ईयर कर लो, अपना पूरी पढ़ाई कर लो और कुछ बिजनेस करो, कुछ काम करो बड़ा। ऐसी लड़कियां तो ढेर आपके आगे पीछे डोलेंगी भंवरों की तरह। तुम आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। अभी योग्य नहीं बनोगे तो आपको लड़कियों के पीछे भागना पड़ेगा और लड़कियां ऐसी करेंगी। ये सब आप लोग समझते नहीं है। आजकल लड़कियां भी दाना उन्हीं को डालती हैं जिनके पास माल पानी हो। बात तो सही है। लगाते हो तो लोग गालियां देते हैं। जी सर, भगवान को गाली देते तो मुझे बुरा लगता, तो मुझे मेरे मुंह से भी गाली निकल जाती। कोई नहीं। तो संत रामपाल जो उनके। अच्छा, रामपाल के चेला। हाँ, फिर ऐसे लोगों को भी सुनाओ। ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। जी, मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं। तो फिर मारो सालों को, क्या है? गुरुजी भूला नहीं हूँ मैं। अपना 2-4 तो जमा दिया करो थप्पड़। तो मारना हाथ पाँव टूटे बस। नहीं गुरुजी, मैंने तो बोला, मैंने कहा आपके जैसे आपके गुरुजी हैं जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। कह रहे नहीं, वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं, जेल में का लीला चल रही है। 20 दिन डिप्रेशन में रहता हूँ। हाँ? मतलब डिप्रेशन में रहता हूँ। अभी क्या बोले, काय में रहते हो? डिप्रेशन। डिस्प्रेशन में रहते हो। तो डिस्प्रेशन में रहते हो आप? काहे चले गए डिस्प्रेशन? कोई शादी वादी हो गई आपकी? नहीं, मैं
मतलब होता है ना, घर वाले बोलते हैं, घर फैमिली दीदी जीजा जी सब लोग बोलते हैं कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, और प्राइवेट नौकरी के नाम पर अब हम कह रहे हैं पढ़ो लिखो और बिजनेसमैन बनो, ठीक है। और पैसे भी लगते हैं ना, तो हम लोग तो बिजनेस में पैसा नहीं लगता बेटा, दिमाग लगता है। दिमाग है आपके पास? शायद है? शायद हो ना हो नहीं, आपको पता नहीं है कि है हो। शरणागति मंत्र सारा को हम लेकर कॉपी में लिखकर याद करके 7 महीना जब हुआ तो गुरुजी शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। तो झटका मारता है कोई? कौन मारता है झटका? नाम मंत्र जो करते हैं ना तो झटका लगता है गुरुजी। तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी। अच्छा, तो फिर मंत्र धीरे धीरे जपो। ये चक्र की शायद ये है क्या? क्या चक्र जागृत तो नहीं हो गया गुरुजी? देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे। कि शिवलिंग में लोग दूध चढ़ाते हैं, चढ़ाना सही है या गलत? हाँ। ये तो आपने सुना कि नाले में बह जाता, फिर अनाए शंकर जी को फिर क्या करिए बताओ? दान में दें, जो गरीब हो उनको दें दूध। हाँ, दान कर। पिक्चर देखती हो आप? आपने पिक्चर देखी है? ओ माय गॉड। हाँ। उस पिक्चर से आपको ये ज्ञान मिला है? लेते हैं, कितने की टिकट आती होगी? 100-150 तक होता। तो वो 100-150 की 3 घंटा पिक्चर देख के समय बर्बाद करने से अच्छा वो 150 गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया था? शंकर जी पर चढ़ाया गया दूध गरीबों में बांटा जाना चाहिए, जो कि 10 रुपए का होता है। तो 150 रुपए की टिकट देख के पिक्चरों में क्या सीख रहे हैं सिवाय अश्लीलता? ना उसको पता, ना उसकी खता, मैं उस पे मर गई, जरा उसको पता। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? शंकर। संतन? शंकर। और क्या खाते पीते हो? दाल चावल। दाल चावल में थोड़ा गुटकट का भी मिला के खाते हो? केसरिया तेरा खाते तो थे। दांत बिल्कुल काले हो गए हैं आपके। उनके पास जाओ जो कहते थे दाने दाने में केसर का दम, उन्हीं से बोलना कि तुम ही साफ करके दो। कुंभ क्यों मनाया जाता है? ताकि आपके कुंभ में, ये कुंभ मतलब खोपड़ी, जी, ताकि आपके कुंभ में थोड़ा सा ज्ञान भरे, इसलिए कुंभ मनाया जाता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।